नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों की तरफ। जगाधरी में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री एवं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस कह रही है कि जो आतंकवादी जेल में है, जो पत्थरबाज जेल में है, उन्हें रिहा किया जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि जब तक भाजपा का हर व्यक्ति जिंदा है, हम हरियाणा, पंजाब, कश्मीर में आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे। अमित शाह ने कहा, एक समय था जब हरियाणा में एक सरकार आती थी तो भ्रष्टाचार बढ़ता था और जब दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागर्दी बढ़ती थी। हमने भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी दोनों को खत्म किया। कांग्रेस की सरकार में नौकरियां बांटने का काम कांग्रेस के दलाल करते थे। भाजपा की सरकार में डाकिया घर आकर नियुक्ति पत्र देता है। ये दोनों के बीच में तय करना है। एक जमाना था हरियाणा में एक सरकार आती थी तो भ्रष्टाचार बढ़ जाता था और दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। हमने भ्रष्टाचार भी समाप्त किया और गुंडागर्दी को भी समाप्त करने का काम भाजपा ने। मुझे बताओ भाई, हमारी सरकार ने 10 साल इतनी नौकरियां दी, कहीं खर्ची या पर्ची देना पड़ा है क्या? जरा जोर से बोलो, देना पड़ा है? ये कांग्रेस की सरकार में नौकरियां बांटने के काम कांग्रेस के दलाल करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डाकिया घर पर आकर अपॉइंटमेंट लेटर दे जाता है, डाकिया दे जाता है और ये कहते हैं हम 2 लाख नौकरियां देंगे। तो कांग्रेसियों की बाहें खिल गई है, वो तो गिनती लगाने लगे। 2 लाख नौकरी गुना 35 लाख कितना हुआ, वो बंटवारा होने लगा है। अरे कांग्रेसियों, शर्म करो, शर्म करो। एक गरीब युवाओं से नौकरियों के लिए पैसा मांगने का उत्साह आया है। कूद लो जितना कूदना है। 8 तारीख को कमल फूल की सरकार बनने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। सरकार द्वारा बिजली के दामों में की जा रही बेहताशा बढ़ोतरी को रोक पाने में नाकाम गवर्नर से इस्तीफे की मांग को लेकर जनसंघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में सरकार द्वारा लगातार बिजली के दामों में की जा रही बेहताशा बढ़ोतरी को रोक पाने में नाकाम गवर्नर से इस्तीफे की मांग को लेकर जनसंघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में तहसील में घेराव कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी विनोद कुमार को सौंपा। रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि प्रतिवर्ष लगभग 15% लाइन लॉस में बिजली जाया हो रही है, जिसकी कीमत लगभग 1000 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ है। लेकिन गवर्नर इस लाइन लॉस को कम करने की दिशा में सरकार पर चाकबुक चलाने में लाचार नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से जनता परेशान है। मोर्चा ने राज्यपाल से मांग की है कि इस नाकामी के खिलाफ इस्तीफा देकर जनता से न्याय करने का काम करें। अगर इस्तीफा नहीं दिया तो मोर्चा आमरण अनशन को विवश होगा। राजभवन को कई बार चेताने के बावजूद आज राजभवन जागने को तैयार नहीं है। आज वो गहरी नींद में सो रहे हैं। इसलिए आज हमने सरकार को घेरने के साथ साथ महामहिम गवर्नर हैं जो उनके इस्तीफा देने के लिए आज हमने यहाँ पर हुंकार भरी है कि ऐसे गवर्नर की इस प्रदेश को जरूरत नहीं है, जो अपनी ऐश-गाह में सो रहे हैं, अपना दिन रात सैर सपाटा कर रहे हैं और जनता की बिल्कुल भी सुध नहीं ले रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, देहरादून। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में चलती कार में पूरे परिवार को जान से मारने की कोशिश की गई। कार में सभी का गला घोटा गया। पति किसी तरह उनके चंगुल से छूट गया, जबकि बच्चे और पत्नी कार में ही रह गए, जिन्हें आगे जाकर पहले पत्नी की हत्या कर दी गई और बाद में चलती कार से नीचे फेंक दिया गया। कानपुर से चित्रकूट दर्शन को निकला था परिवार। इस घटना के बाद सारा दिन पति अपनी पत्नी और बच्चों की तलाश करता रहा, मगर पुलिस को सूचना नहीं दी। देर रात थाना जरिया में पति ने पत्नी और बच्चों के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने जब खोजबीन शुरू की तो महिला का शव गोहान कस्बे में झाड़ियों में बरामद हो गया, जबकि दोनों बच्चे सही सलामत मिल गए। इस सनसनीखेज वारदात के बाद से पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त कार भी बरामद कर ली है और कार चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। क्या मामला था? पहले हम लोग अपने घर से बैठे तो जब वहाँ से हम लोग कालपी के आगे पहुँचे हैं, फिर उसके बाद पहले 7 बैठे थे,
उसके बाद जैसे हम कालपी के आगे पहुंचे हैं तो एक लोग और आ गए हैं, तो 8 लोग थे, 4 लोग मतलब हम बैठे थे, 4 लोग, वो 2 लोग आगे, 2 लोग पीछे। तो जो पीछे वाले चाचा और उनके फूफा, ड्राइवर अंकल के फूफा, पहले उन्होंने, चाचा ने पापा को कस दिया पूरा गला, फिर जब उनके फूफा बैठे थे उन्होंने मम्मी को कस दिया। तो जब जैसे पापा गाड़ी से कूद गए, चाचा ने मेरा भी कस दिया है। जैसे हम बेहोश हो गए, उनको लगा मर गया है, उन्होंने हमको बांध के फेंक दिया पानी में। उसके बाद जैसे हम जगे हैं 2 या 3 बजे, तो वहां से हम घूमते घूमते, तो ट्रक बहुत तेज चल रहे थे, हम किनारे चलते चलते एक वहाँ मंदिर के पास पहुंचे, वहाँ वाले बाबा जी लोग थे, उन्होंने हमको रोक लिया कि कहाँ कैसे आए हो तुम। तो हमने सब बता दिया उनसे कैसे कैसे ये सब हुआ है। उसके बाद जब उन्होंने फोन किया है, हमने सुबह उठ के करवाया था फोन। जैसे पुलिस आई है तो पहले पापा भी थे, पुलिस के साथ पापा थे। जैसे हमने पापा को देखा, पापा से पूछा पापा मम्मी कहाँ है, तो पापा वाले मम्मी को मालूम नहीं था, पापा को भी ना, पापा को मालूम था ना, हमारी बहन अभी तक मालूम था हमको मेरी बहन कहाँ है। जब पापा ने बताया कि बहन मेरी वहीं गाँव में है, मिल गई है उसको, मेरे बड़े पापा को मिल गई है, तो हमने सोचा अब चलो मम्मी ढूंढा जाए। जैसे मम्मी ने ढूंढा, मम्मी जब मिली तो आज मिली है सबको। तो जैसे मम्मी मिली तो उनका गला होता है वहाँ बेल्ट बंधी है, पूरा कस दिया बहुत जोर। ये है परसों हो चुकी है। कल हम थाने पहुँच गए, कल सोते रहे, फिर आज जब जगे तो आज मम्मी हमको मिली है। कल हम लोग थे 11-12 बजे पहुँचे थे थाने में। नहीं आगे है यहाँ। कल थाना जरिया पर वादी सूरज सिंह निवासी कानपुर द्वारा आकर यह बताया गया कि वह कानपुर से अपनी पत्नी, अपने दोनों बच्चे और एक पड़ोसी का मित्र के साथ गाड़ी बुक करके कानपुर से चित्रकूट जा रहा था। रास्ते में जोलूपुर मोड़ पर एक व्यक्ति, जो कि ड्राइवर का रिश्तेदार बताया, वो भी गाड़ी में बिठाया गया था। फिर जब यह लोग हमीरपुर में थाना जरिया क्षेत्र में पहुंचे थे तो वादी का गला दबाने का प्रयास किया गया, जिससे वह बचकर कूदकर गाड़ी से बाहर उतर गया था। और इसके बेटे को भी, वादी के बेटे को भी वो लोग थाना जरिया क्षेत्र में छोड़ गए थे। तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर टीम्स एक्टिवेट कर दी गई थी। वादी की बच्ची को भी जनपद जालौन से सकुशल बरामद कर लिया गया है। इस घटना में जो ड्राइवर इन्वॉल्व था उसको भी पुलिस से हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने बताया कि वादी की पत्नी को थाना जरिया क्षेत्र में ही गला दबाकर मार दिया गया था और उसके शव को भी जंगलों में फेंक दिया गया था। ड्राइवर की निशानदेही पर महिला का शव बरामद कर लिया गया है और उसको पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम कराने के लिए मोर्चरी में भिजवा दिया गया है। अन्य जो भी नामजद अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए टीम्स लगा दी गई हैं। जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की। हमीरपुर से वीरू गुप्ता की रिपोर्ट। टोहाना में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा दलित नेताओं का अपमान किया है, चाहे वह डॉक्टर अशोक तंवर हो या कुमारी शैलजा। कांग्रेस के सत्ता में रहने तक डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न तक नहीं दिया गया है। अमित शाह ने कहा कि अग्निवीर के बारे में राहुल गांधी युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। मैं जो कहता हूं उस पर कायम हूं। विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठे बिचौलिए हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने का इंतजार कर रहे हैं। मैं टोहाना की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या आप हरियाणा को बिचौलियों के हाथ में देना चाहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा कि आपके पास सिख समुदाय का अपमान करने का इतिहास है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पगड़ी पहने गुरुद्वारे जाएं और हमारे सिख भाइयों से माफी मांगे। कि जनता के दरबार में हमारे सिख भाइयों का सम्मान हम सब करते हैं या नहीं करते हैं? सिख भाई सम्मान के साथ पगड़ी और कड़ा पहनकर गुरुद्वारे में जाते हैं या नहीं जाते हैं? अरे राहुल बाबा, आप क्या कहोगे? सिख पंथ के अपमान का इतिहास तो आपका रहा है। दिल्ली के दंगों में आपकी सरकार थी, हजारों सिखों का रोड पर कत्लेआम हुआ, बच्चे और माताओं को भी नहीं बख्शा। और आपके पिताजी ने कहा था, बड़ा दरख्त गिरता है तो भूमि हिलती है। राहुल बाबा, अगर आपको कुछ करना है तो कोई गुरुद्वारे में पगड़ी डालकर जाओ
और हमारे सिख भाइयों की माफी मांगने का काम करो, माफी मांगने का काम करो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, दिल्ली। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी से राजनीति व हरिद्वार में विभिन्न वार्डों में लगातार कराए जा रहे कार्य से प्रभावित होकर कांग्रेस सेवा दल के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आर.एन. राठौड़ ने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह ने कहा कि आर.एन. राठौड़ युवा नेता हैं और इनको राजनीति का अच्छा अनुभव है। इनके आने से पार्टी पूरे प्रदेश में मजबूत होगी। कांग्रेस के पास विकास की कोई सोच नहीं है। इन्होंने अपने कार्यकालों में भी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में कोई कार्य नहीं किया। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल चौधरी ने कहा कि अभी तक उत्तराखंड की जनता के पास तीसरा विकल्प नहीं था। भाजपा व कांग्रेस शिक्षा, स्वास्थ्य व जनहित के मुद्दों पर धरातल पर काम नहीं करती, केवल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती है। आम आदमी पार्टी की गुड गवर्नेंस सरकार से प्रभावित होकर उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार टूट रही है और लोग आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। इसके साथ ही जिला अध्यक्ष संजय सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी लगातार मोहल्ला रिपेयरिंग कैंप के माध्यम से सार्वजनिक कार्य निःशुल्क करवा रही है और आम आदमी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रही है। जनता भाजपा की डबल इंजन सरकार के विनाश से त्रस्त हो चुकी है, इसीलिए अब बदलाव के मूड में है। अधिकारी और सभागार में उपस्थित सम्मानित श्रोतागण, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम जो है आर.एन. राठौड़ जी के नेतृत्व में जो है यहाँ पे सदस्यता ग्रहण समारोह हुआ है। मैं आर.एन. राठौड़ जी का पार्टी बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये युवा हैं और राजनीति का इनको काफ़ी अच्छा अनुभव है, तो आम आदमी पार्टी की पूरी टीम इनके अनुभव का लाभ लेगी और पूरे क्षेत्र में भविष्य में निकट भविष्य नगर निगम के चुनाव होने हैं, उसमें भी इनका हमें पूरा लाभ मिलेगा, ऐसी पूरी मुझे उम्मीद है। अभी हमारे कई सारे सीनियर वक्तागण भी अभी आपको अपना संबोधन से संबोधित करेंगे, तो मैं ज़्यादा विस्तार में ना जाके शॉर्ट में आपसे बात करता हूँ। आम आदमी पार्टी के बारे में आपने सब लोगों ने अच्छी तरह से सुना है कि किस तरीके से दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी काम कर रही है। तो आम आदमी पार्टी केवल दो सिद्धांतों पर काम करती है, बदलाव की राजनीति और काम की राजनीति। काम की राजनीति में आप दिल्ली में देख ही रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है, आपका जो है शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, महिलाओं को जो है ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो गई, सरकारी विभाग में जो डोर टू फैसिलिटी दे रखी है वो हो गई। तो उसी तर्ज पे जिस तरीके से दिल्ली में काम हो रहे हैं, उसी तर्ज पे हमने यहाँ हरिद्वार में मोहल्ला रिपेयर कैंप चला रखा है। मोहल्ला रिपेयर कैंप में हम जो है इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर और वेल्डर, इससे संबंधित कोई रिपेयर का काम होता है उसे हम निःशुल्क करते हैं। 15 मोहल्ला रिपेयर कैंप आम आदमी पार्टी हरिद्वार में लगा चुकी है। उसके माध्यम से 300 घरों में रिपेयर का काम हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, हरिद्वार। अभी के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।